नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। आपने कुछ इस तरीके के आर्टिकल्स रिसेंटली पढ़े होंगे जिसमें जो महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि जो आपका महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है वो जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। अब ये महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, तो इसके बारे में अपडेट देने वाला हूँ। और एग्जामिनेशन कब होगा इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। रिसेंटली अपडेट आया है कि महाराष्ट्र के जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उदय सावंत जी, उन्होंने महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कुछ बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो MHCET जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो सकता है एंड ऑफ जुलाई में, यानी कि एक महीने के बाद और महीने के अंत में ये एग्जामिनेशन हो सकता है। फाइनल डेट्स अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है, कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, सिर्फ एक बयान है जिसके थ्रू आर्टिकल्स के थ्रू बच्चों को बताया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि पुणे में हुआ है और एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और उन्होंने कहा कि जो आपका एग्जामिनेशन है ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा कि जेई मेंस और नीट एग्जामिनेशन की भी डेट्स, मतलब एग्जामिनेशन अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो सकती है, तो ये भी एग्जामिनेशन उसी के बीच में होने की उम्मीद है। फाइनल डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन स्टेट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड बहुत जल्दी करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन आपका कब लिया जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो क्लास 12 के एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है, सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया, आईसीएसई ने कैंसिल कर दिया और साथ में महाराष्ट्र बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिया। तो फर्दर एक कमेटी बैठाई जाएगी जो कंडक्ट करेगी सीईटी एग्जामिनेशन। वैसे सीईटी एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी कमेटी है, लेकिन यहाँ से और भी मेंबर्स को ऐड किया जाएगा कमेटी में, और कमेटी उस बात का ध्यान रखेगी जो आपका जनरल सीईटी है फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए, जो कि महाराष्ट्र में एडमिशन देती है आपको। अब आपको पता होगा कि क्लास 12 बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए हैं इस साल महाराष्ट्र में भी, तो उसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बैठाई जा रही है कि जो इस कमेटी एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी और उसे देखेगी। तो इस कमेटी में जितने भी यूनिवर्सिटीज के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं वो इस कमेटी के सदस्य होंगे, और ऑफिशियल सदस्य होंगे महाराष्ट्र सीईटी सेल के। जो भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। एमएसटी सीईटी 2021 आपका ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो आपका सीईटी एग्जामिनेशन है उसको ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा ताकि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल नॉर्म्स, कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए प्रॉपर तरीके से उनको एग्जामिनेशन में बैठाया जाएगा, या फिर घर से भी एग्जामिनेशन हो सकता है। ऑनलाइन मतलब घर से भी एग्जामिनेशन बच्चे दे सकते हैं। अब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, रिपोर्ट्स इस बातों को क्लियर कर रही है। साथ में आपको बताना चाहूंगा जो भी बच्चे एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उनको कोई भी एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं होगी। एमएसटी सीईटी जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें आप जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा। आपका फीस ऑलरेडी आपने क्लास 12 में पेड कर दिया है, तो उसी फीस के बेसिस पे आपको फीस कुछ भी नहीं लग रहा। मतलब क्लास 12 में आपने जो भी पे किया है वो एक तरफ, और जो आपका एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन है उसमें आप कोई भी फीस पे नहीं करोगे, ऐसा रिपोर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे र्यूमर्स या फिर न्यूज आर्टिकल्स फैल रहे हैं कि एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर, इस डेट्स को लेकर, उस डेट्स को लेकर, तो इस पर आप विश्वास बिल्कुल मत करना। अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है सीईटी सेल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दिया जाता है कि आप वेबसाइट को लगातार चेक करते रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, लेकिन अभी कोई डेट्स की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। साथ में आपको बता दूं ये जो एग्जामिनेशन है ये किसके लिए है, तो ये इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर के एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे सीईटी जो आपका एग्जामिनेशन होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एनुअली साल में एक बार कंडक्ट होता है, और ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र के जो है वहां से कंडक्ट किया जाता है। कोविड के कारण इस साल ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म, आपको पता है कि फॉर्म के लिए आपको कोई फीस देने की भी जरूरत नहीं होगी, तो फ्री में फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो ऐसा जो अथॉरिटीज है वो बता रहे हैं। और साथ में एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिले हो गया कोविड 19 पैंडमिक के दौरान।
अब आपको बताना चाहूँगा, मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा और साथ में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप चेक कर सको इनके अपडेट्स। देखो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र स्टेट। तो यहाँ पे आपके पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज, उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट के और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ देख सकते हो, बी बीटेक, बी फार्मा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, फिर होटल मैनेजमेंट के, फिर बहुत सारे कोर्सेज है, तो आप चेक कर सकते हो डिटेल्स। इसके अलावा आप क्लिक हेयर फॉर सीईटी एग्जाम पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा उस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे जो रीसेंट नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज की गई है, जो आपके सिलेबस है एमएसटी सीईटी के सिलेबस है वो भी रिलीज किए गए हैं। साथ में नोटिस नंबर 1 हायर एजुकेशन सीईटी 2021 करंट स्टेटस, जिसके बारे में मैंने आपको न्यूज में अभी बताया है। तो ये कुछ पब्लिक नोटिस है जो कि रिलीज की गई है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और एग्जामिनेशन की डेट्स की बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है, तो इसके ऊपर भी मीटिंग चल रहा है और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट जरूर से आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। इसके अलावा मैं आप सभी के साथ ऐड करना चाहूँगा, रैंकर्स लेके आया है आप सभी के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर रेलवे एग्जामिनेशन, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, या फिर टीचिंग, दिल्ली पुलिस, आईबी, या फिर उसके अलावा जेई मेंस का एग्जामिनेशन, या फिर महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रैंकर्स के टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो। देखो टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगा। इनका एक प्रॉपर ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऐप है, तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एच रैंकर लिखना और ऐप ऑलरेडी आ जाएगा। ये इनका नंबर है, यहाँ पे आप अ, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सपोर्ट ले सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी एग्जामिनेशन के देख सकते हो। परचेज कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है मैं बता दूं। जैसे कि मान लो आप जेई मेन और एडवांस की एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करो। अब देखो जेई मेन एडवांस के प्रिपरेशन आप कर रहे होगे तो आप सारे स्टेट के जो भी एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी बैठ सकते हो। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। इसका प्राइस देखो यहाँ पे लगभग 2000 रुपये, तो आपको इतना देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कोड यूज करो PF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और 1500 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज परचेज कर पाओगे। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात करें, गवर्नमेंट या एग्जामिनेशन की सरकारी नौकरी जिसको आप कहते हो SSC CGL की प्रिपरेशन करना चाहते हो, सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे इस तरीके का नया पेज आएगा, पे वंस अटेम्प्ट अनलिमिटेड। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उन सारे के टेस्ट एक साथ आप परचेज कर सकते हो सिर्फ 299 रुपीज, किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। देखो आपको यहाँ पे 299 भी देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कोड यूज करना PF10 और अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 49 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 250 रुपीज में परचेस कर पाओगे। और ये टेस्ट तब तक रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कि 5 से 6 साल तो आराम से ही रह जाएगा। तो टेस्ट जरूर से देना, यहाँ पे अपडेटेड टेस्ट आते रहते हैं। और देखो लेटेस्ट पैटर्न पे है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, इस बात का ध्यान रखना। इनका ऐप भी है तो डाउनलोड कर लेना। सो दैट्स इट। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।